आई थिंक ये अलग यशराज के लिए इसलिए इट्स विदाउट द ग्लॉसी लुक, विदाउट द शिफॉन साड़ीज़, इसमें सब कुछ रियल है, इसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। और मुझे ऐसा लगता है जितना रीजनल, जितना लोकल आप जाते हैं, उतना आप इंटरनेशनल कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, उतना ही लोगों के लिए वो चीज़ें एक्जॉटिक होती हैं। और एक ऑड कपल की कहानी जो है और एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स की कहानी जो है, बिकॉज इंडिया आई थिंक ओवरऑल इज़ ए कॉम्प्लेक्स कंट्री, ये हम इंडियंस ऐसे ही होते हैं। तो एक बेसिकली हमारे बहुत ही अर्दी रूटेड कहानी जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। इसका ह्यूमर भी कोई स्लैपस्टिक नहीं है, बहुत सिचुएशनल है, कोई हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ऑर्गेनिकली आपको हंसी आएगी और ऑर्गेनिकली आप इससे कनेक्ट कर जाएंगे। वेल द मोमेंट वाज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मैंने अपने आप को कास्ट नहीं किया फिल्म में, इन्होंने मुझे चुना था। बेसिकली ये मनीष का आइडिया था कि भूमि को ऑडिशन करते हैं, एंड फिर एक प्रोसेस था ऑडिशनिंग का, नॉट अवे फ्रॉम जो बाकी एक्टर्स ने भी किया। मैंने भी उसी प्रोसीजर के थ्रू जाने के बाद मुझे फिल्म मिली है, तो बहुत ही खुशी थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। स्क्रिप्ट तो हमने कास्टिंग के दौरान पढ़ी ही थी स्क्रिप्ट तो हमने कास्टिंग के दौरान पढ़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था दैट इम्पैक्टफुल फिल्म तो ये बनेगी। यार ये फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसके अलावा ये फिल्म जब मैंने साइन की थी विकी डोनर की इमीडिएटली बात की थी, तब नौटंकी साल रिलीज़ हुई थी, एंड आई वाज शूटिंग को बेवकूफ़ियाँ दैट टाइम। और आदि सर ने मुझे स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ के नेक्स्ट डे आ गया था कि सर चलो इसको शूट करते हैं। आई वाज सो एक्साइटेड आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट। तो एक पता था कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कि कनेक्ट मेरे साथ बन गया, तो यार बनेगा बाकियों के साथ भी, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अर्बन एज एन फ्रॉम ए सेंटर, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। तो वहाँ पर काफ़ी अर्दीनेस होती है लोगों में और काफ़ी रूटेड होते हैं। और पर स्क्रिप्ट में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो शरद कटारिया ने स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी लिखी है, डायलॉग्स काफ़ी अच्छे लिखे हैं, हिंदी काफ़ी अच्छी लिखी है। तो एक कनेक्ट बन गया था मेरा, और मुझे लगा था कि यशराज के लिए काफ़ी डिफरेंट फिल्म है यार, एंड आई वाज रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। स्क्रिप्ट में था, तो स्क्रिप्ट में था कि लड़की ओवरवेट होगी, तो फिर वेट तो गेन करना ही था। So was she agreed first on the first one, or she? Yeah, she agreed to gain weight. Who would not? You know, if you get the lead part, come on. आई थिंक कोई भी एक्टर करता, क्योंकि ये स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी और बहुत ही अमेजिंग स्क्रिप्ट थी। तो आई थिंक एनी एक्टर इन माई प्लेस ऑल्सो वुड हैव हैप्पीली डन इट, हैप्पीली। और बहुत ही मज़ा आया था मुझे जब मैं वेट गेन कर रही थी। इट वॉजंट लाइक अ डिप्रेसिंग और अ लो फेज ऑफ माई लाइफ, इट वॉज प्रॉबेबली द मोस्ट अमाउंट ऑफ फन आई हैव हैड, क्योंकि मैं एक्ट कर रही थी और खा रही थी। जब देखो लोग मुझे खाना ऑफर कर रहे थे, जब भी किसी से मिलती थी, जैसे हमारे प्रोड्यूसर है मनीष शर्मा, जब भी मैं उनके सामने आती थी कहते थे तुम खा क्यों नहीं रही हो, खाना खा है, भूमि के लिए खाना ऑर्डर करो। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ना। इफ आई गेट अ चांस अगेन आई विल डू इट ऑल ओवर अगेन फॉर श्योर। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बस कि ये कितना खा रही है, मेरे को उठाना पड़ना था एंड में। मैंने कहा भाई बस करो, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट संध्या इज दैट शी हैज़ अ लॉट ऑफ करेज। मोटापा उसके लिए कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत कंफर्टेबल है विद द वे शी इज़ उसके वेट के साथ। और मुझे लगता है एम्बिशियस भी है, उसमें करेज भी है, एक इनोसेंस है जो बहुत ही प्यारी है संध्या में। So these are the few traits that I love about her. About Bhumi, I think she is a very natural actor. सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने कैमरा के पीछे होकर बहुत ऑब्जर्व किया है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को, रणवीर सिंह को, अनुष्का को, परिणीति को, उनके ऑडिशंस उनके सामने हुए हैं, एंड 6 साल से कास्टिंग कर रही हैं, क्यूज़ दे रही हैं कास्टिंग के। तो आई थिंक इंट्रिंसिकली एवरी कास्टिंग डायरेक्टर इज़ अ गुड एक्टर, एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब सेट पर अगर हम पहली बार जब इसे देखा था लग नहीं रहा था कि पहली फिल्म कर रही है। फिल्म भी आप देखें तो लगेगा शी इज़ एक्टेड लाइक अ वेटरन। चैलेंजिंग था क्योंकि हम लोगों की फिल्म छोटे बजट की फिल्म थी, तो अब क्या होता है कि हमारे पास उस तरह का पैराफर्नीलिया नहीं है उस हीरा को क्रिएट करने के लिए। तो ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि हम चाहें ऐसी जगह शूटिंग करने जहाँ पर 90s से ज़्यादा बदलाव ना आया हो। तो हरिद्वार में कुछ गलियाँ हमें मिली, घर हमें मिला जहाँ पर कि, और प्लस ऊपर से मीनल अग्रवाल जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर है उसने उस जगह का जो क्या बोलते हैं डिटेलिंग है वो और भी ज़्यादा करके उसको फुल ऑन 90s बना दी। News and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.